कलेजे में दम होगा तो डीजीपी काटेगा चालान। आईपीएस काट दो प्रधानमंत्री जी की गाड़ी का चालान। डीजीपी गुजरात काटो प्रधानमंत्री जी की गाड़ी का चालान, जिससे नियमों की अनदेखी अब कोई नहीं करेगा। जीतन राम मांझी ने कह दिया था हम भी कमीशन लेता है। क्या बड़ोदरा का एसएसपी इस प्रकार की ताकत का एहसास कराएगा कि ये हमारी वर्दी है और ये हमारे वर्दी की संहिता है, कानून का उल्लंघन किया है तो चालान काटेंगे। क्या उस गुजरात में है कोई कद्दावर आईपीएस अफसर? प्रधानमंत्री जी की गाड़ी की चालान किया जाए। गुजरात के डीजीपी पीएम नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी का चालान करें और नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे देशवासियों को कि इस प्रकार का कृत्य आइंदा से नहीं करेंगे। बार बार यह गलती करते रहे हैं, माना कि पूरा देश चुप है, कोई नहीं बोलेगा। सत्ता के लोग बोलेंगे ही नहीं, उनके आराध्य हैं। हमारे भी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन नियमों की अवहेलना करेंगे, नियमों को तार तार करेंगे तो कोई न कोई तो आवाज़ उठाएगा ही। प्रधानमंत्री जी ने फिर से एक बार नियमों की धज्जियां उड़ाया है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 500 का ही जुर्माना सही, 1500 का ही सही, लेकिन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अगर नैतिक होते तो यह गलती नहीं करते, लेकिन इस तरह की अनैतिकता बार बार कर रहे हैं। अतएव जिंदा कौमों को हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठना चाहिए, टोका टाकी होते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने पहले जब अयोध्या में रोड शो के दौरान यह गलती किया था, अरे भैया 75 साल की उम्र में पहुंचने वाले हैं, माना कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, बहुत अच्छे हैं आप, अभी तक बड़ा मेंटेन किया है, लेकिन गाड़ी पर झूल करके अभिवादन करेंगे, कभी एक हाथ हिलाएंगे, कभी इस हाथ को पकड़ेंगे गाड़ी से झूल करके गेटवा पर लटक करके, कभी ये हाथ हिलाएंगे, कभी जोश में आएंगे तो दोनों हाथ हिलाएंगे। ऐसे कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी गाड़ी का चालान एक सामान्य सा उप निरीक्षक ने करके दिखा दिया था कि यह है वर्दी की ताकत, और वर्दी का जो धर्म है उससे बढ़ करके कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आज फिर नियमों की अवहेलना किया। उस समय जब अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था तो उस समय रोड शो के दौरान उन्होंने कई किलोमीटर तक नियमों की धज्जियां उड़ाया था। आज गुजरात में क्या है मोटर व्हीकल एक्ट और कैसे कैसे लागू होता है? क्या मोटर व्हीकल एक्ट के जो नियम हैं, यानी 1988 पहले था, बाद में पुनर्संशोधित नवीन एक्ट 2019 हो गया, क्या उस एक्ट में प्रधानमंत्री जी को, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति को, जो भी हों, प्रदेश के गवर्नर लोगों को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, विभिन्न उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लोगों को क्या यह छूट है कि वह गेट पर लटक करके भी यात्रा करेंगे? अरे भैया, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी तकनीक है और इतने बड़े प्रक्षेपास्त्र हम तैयार कर रहे हैं, सनरूफ में खड़े होकर के भाजिए ना, दोनों हाथ हिलाइए और अभिवादन स्वीकार करिए। गेटवा पर काहे लटक रहे हैं? अगर कुछ हो गया तो हम ऐसे प्रधानमंत्री जी को कहाँ पाएंगे? बहुत अच्छे हैं आप, निसंदेह दिल से यह बात कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जिसको जो कहना होगा, हम भी इसलिए कहते हैं कि कहेगा कौन, और टोका टाकी होते रहना चाहिए, लेकिन आप अच्छे हैं, आपका जीवन बड़ा बहुमूल्य है। अभी एक मंत्री जी कचरा साफ करते हुए चित्रकूट में उलट गए, हाथ उनका टूट गया, कचरा साफ करने गए थे। अरे पॉलीथीन बंद करने की औकात तो है नहीं, कचरा साफ करने चले हैं। पॉलीथीन 70 बार से अधिक केवल दिल्ली में बैन हुआ, न गुजरात में बंद है पॉलीथीन, न उत्तर प्रदेश में है, न मध्य प्रदेश में है, न हरियाणा में है, न राजस्थान में है। हर जगह पॉलीथीन का कचरा और पॉलीथीन पाउन की फैक्ट्रियां हैं और उन फैक्ट्रियों से चंदा मिलना है। प्लास्टिक की गिलासें ऐसे ही खुलेआम चलेंगी हर जगह। हम तो जिला पंचायत में बंद करवाए थे, जहाँ जहाँ टोका टाकी करते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया काहे ना फैक्ट्रियाँ बंद करवा रहे हैं। फैक्ट्री बंद कराने की ताकत तो हमारी नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी पर जुर्माना कैसे होना चाहिए, इस पर आइए। आज बड़ोदरा एयरपोर्ट पर माननीय प्रधानमंत्री जी उतरने के साथ ही जैसे बाहर आए, उनका वेलकम हुआ और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उनका यह रोड शो था। और फिर सोफिया कुरैशी, जो कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं, उनके पिताजी थे, उनके बहन भाई सब लोग थे, उन लोगों ने भी अभिवादन किया। निकले तो फिर गाड़ी पर सवार होकर के ब्लैक कैट कमांडो हैं और प्रधानमंत्री जी गेट पर झूल करके ऐसे एक हाथ कभी कर रहे हैं, इसको पकड़े हैं, तब तक इसको पकड़ करके फिर दूसरा हाथ ऐसे कर रहे हैं, तब तक
जोश आ रहा है तो दोनों हथवा ऐसे कर रहे हैं, माना कि गाड़ी की गति। अच्छा ये बताइए, इस पर तो अन्य लोगों पर एक्शन हो जाएगा ना। पूरे देश में यदि हम ऐसा करते हैं, हम तो अपने सनरूफ में भी नहीं घुसते हैं कि भैया चालान कट जाएगी। आप सनरूफ का नियम देख लीजिए कितना है चालान कटने का। लेकिन ठीक है, चलिए, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सुरक्षित रहेंगे तभी ना फिर पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करेंगे। और ठीक नहीं रहेंगे तो हम कहाँ से ऐसे प्रधानमंत्री जी को पाएंगे जो घुस करके मारेगा। जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हमारा प्रधानमंत्री मारेगा, पीछा करेगा। तो हम कहाँ से ऐसे प्रधानमंत्री को लाएंगे। अब प्रधानमंत्री जी को समझाने की हिम्मत किसी की है नहीं, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कोई समझा सकता है? जो कहेगा तो उसको लटका देंगे, कहेंगे जी की तैसी समझाने वाला है। ऐसे ही जैसे तमाम IAS IPS हैं, उनको अगर आप समझाएंगे, कुछ न नियम बताएंगे तो भीतर भीतर लगेगा खा जाएंगे। कहेंगे मुखर्जी नगर में 10 साल रियाज किया हूँ, 10 बाई 10 की कोठरी में, उसी में रह करके और 18 घंटा पढ़ाई करता था, तब जा करके IAS IPS हुआ। और यह हमको सीख देगा। हमारी तो कई लोगों से लड़ाई हो गई, क्या करें, कुछ लोग बाद में दोस्त हो गए, लेकिन पहले तो लड़ जाएंगे। कहेंगे हमको सिखाने वाला है यह नेता नगारी और सामाजिक कार्यकर्ता कितना तक पढ़ा है जी, हमको सिखाएगा। तो यह स्थिति है। और नेता लोग भी कहते हैं अधिकारियों को, अब लगता है इसका क्लास लेना पड़ेगा। 9 अब 10 डाउन है और IAS IPS का क्लास लेंगे। जब नेता उनका क्लास लेगा तो नेता अधिकारी अन्य लोगों का क्लास लेगा, लटकाएगा, जितना लटक करके जाएंगे ऐसे करके। आइए, मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है और प्रधानमंत्री जी की गाड़ी का चालान कैसे होना चाहिए। इंदिरा गांधी जी की गाड़ी का चालान हुआ, कई मुख्यमंत्रियों ने माफ़ी भी मांगा है। अब आइए, कोई भी व्यक्ति, मोटर व्हीकल एक्ट जो पुनर्संशोधित है 2019, यह कहता है कि कोई व्यक्ति गाड़ी वाहन के गेट पर, वो 4 व्हीलर हो, उससे बड़ा हो, जैसा भी हो, गेट पर झूल कर यात्रा करता है तो यह न केवल यात्री की जान के लिए खतरा है बल्कि दंडनीय अपराध भी है। आगे धारा 177 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 कहती है कि पहली बार यदि गाड़ी के गेट पर झूल कर यात्रा करता है तो 500 रुपया, यदि दूसरी बार करता है तो 1500 रुपया। यदि चालक या यात्री ऐसा कृत्य करता है जिससे दूसरों की जान को खतरा हो सकता है तो 5000 रुपया जुर्माना और 6 माह की कैद का प्रावधान है। फिर कह रहा है एक्ट कि यदि दोबारा ऐसा करता है तो 10,000 रुपये जुर्माना और 2 साल की कैद। इस एक्ट में प्रावधानित है फुटबोर्ड और गेट या छत पर यात्रा करना। यदि ड्राइवर या कंडक्टर यात्री को ऐसा करने की अनुमति देता है तो 500 जुर्माना, 300 की कैद। और प्रधानमंत्री जी हमारे अब 75 साल के होने वाले हैं। हमने DGP गुजरात को, जो जिनका नाम है श्री विकास सहाय साहब हैं, इनको देखिए, मैंने उस पर डाल भी देता हूँ, मेल भी किया है और व्हाट्सएप भी किया है आपके लिए पढ़ने के लिए, मैं उसे दे देता हूँ और मैं इसका वाचन कर देता हूँ, वाच करके सुना भी देता हूँ। अब क्या बताएं, हमारे सुपुत्र हैं, विधि की पढ़ाई कर रहे हैं, ला की कह रहे हैं कि ठीक है, सभी ऐसा करते हैं, सभी नेता करते हैं। सभी नेता, चाहे जो भी नेता करें, डट करके कहना है कि खबरदार, चाहे जो नेता करें, नेता सत्ता के करें, नेता विपक्ष के करें, सीना ठोक करके कहना है खबरदार, जो ऐसा किया काटो इनकी गाड़ी का चालान। प्रधानमंत्री जी जब नियमों का उल्लंघन किए थे तो मैंने DGP को भेजा था, अरे उन्हीं को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, कलेजे में दम रहेगा तब न चालान काटेंगे। कलेजे में दम होगा तो DGP काटेगा चालान, नहीं तो कहेगा अरे हम जीतन राम मांझी ने कह दिया था हम भी कमीशन लेता है। लोग पुलवा बनाता है ना तो 200 करोड़ 150 करोड़ का खर्च है ना, तो 200 करोड़ का बनाता है, तो हमें भी आता है कमीशन, हम ले लेता है, लेकिन उसको हम अपने काम में नहीं लगाता है, हम उसको शिक्षा के क्षेत्र में लगा देता है। तो हमने कहा, इसने स्वीकार कर लिया CM ने कि हम घूसखोरी करता है, कमीशन लेता है, दर्ज कराओ अपराध। हम लोग चढ़ गए गांधीनगर थाने में, भैया जान बच गई किसी तरह से। पुलिस वालों ने कहा हम अपने CM पर अपराध दर्ज करेगा।
हमको गाड़ी वाड़ी में बैठा के हम लोगों को फिर बिहार की सीमा से डका करके फिर वापस हुए लोग। हम लोगों ने भी दे दिया एप्लीकेशन कि जाओ, हमने किया तो हथौड़ा चलाया, असर चाहे जितना हो। आइए जो हमने लिखा है उसको दिखा देता हूँ। सेवा में पुलिस महानिदेशक गुजरात राज्य, आज प्रधानमंत्री जी की 2 दिवसीय गुजरात यात्रा में रोड शो के दौरान मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की अनदेखी पर प्रभावी कार्यवाही करने का अनुरोध। सेवा में डीजीपी महोदय गुजरात राज्य, विषय आज जो हमने पढ़ दिया है। महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ोदरा में एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कुछ दूरी तक रोड शो किया, जिसमें देखा जा रहा है कि वह गेट पर लटक कर ऐसा कर रहे हैं। कभी एक हाथ से जनता का अभिवादन कर रहे हैं तो कभी दूसरा हाथ हिलाकर। ऐसे में उनके बहुमूल्य जीवन को कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। ऐसा करना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पुनर्संशोधित नवीन एक्ट 2019 की धारा 177 के अनुसार पहली बार उल्लंघन करने पर, जैसा कि हमने बताया, और पूरा पढ़ने का मतलब हमने बता ही दिया है, तो पूरा पढ़ करके हम जो समय का नुकसान होगा, आपका भी बहुमूल्य समय है। तो दोस्तों यह रहा, अब है किसी आईपीएस के कलेजे में दम। गुजरात के डीजीपी, कुछ दिन का ही कार्यकाल होगा, 6 महीना साल भर का होगा। महाराज काट दीजिए चालान, काट दीजिए, देश आपका वेलकम करेगा। पहले ऐसे कुछ होते थे, पहले के समय में कुछ दरोगा ऐसे होते थे, कुछ डिप्टी एसपी होते थे, कुछ आईपीएस होते थे, वो हवा के विपरीत चलते थे, कर देते थे काम। बाद में नफा नुकसान की चिंता वो नहीं करते थे, वह कहते थे करना है तो करना है, कर दूंगा। अब कभी कभी सुनने में आता है कि विधायक की चालान कट गई, कभी कभी सुनने में मिनिस्टर की तो नहीं सुनने में आता है। कुछ आईपीएस ऐसे होते थे उल्टी खोपड़ी वाले, ऐसे लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, उनको सीधी खोपड़ी वाला कहूँगा। लेकिन क्या डीजीपी गुजरात 1989 बैच के श्री विकास सहाय साहब इस तरह की हिम्मत जुटाएंगे? क्या बड़ोदरा का एसएसपी इस प्रकार की ताकत का एहसास कराएगा कि ये हमारी वर्दी है और ये हमारे वर्दी की संहिता है, कानून का उल्लंघन किया है तो चालान काटेंगे? उत्तराखंड के एक सीएम ने ट्रैफिक के सिपाही से माफ़ी मांगा था नियमों के उल्लंघन पर। क्या प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगेंगे? हमारा कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपनी गलती का एहसास करेंगे और आशा है देशवासियों से माफ़ी मांगेंगे। मैं उन तक भी भेज देता हूं, मैंने डीजीपी के व्हाट्सएप पर किया है। डीजीपी का व्हाट्सएप मैं बता देता हूं आपको, यह है 997893 और 4444, मतलब 4 बार 4। और यह है इनका dgp-gujarat.gov.in, यह है, और इनका नंबर मैंने बता दिया। मैंने आज भेज दिया, कितना असर होता है मैं नहीं जानता, लेकिन जिंदा कौमें तो कुछ न कुछ करेंगे ही। माना कि आज मैंने गाली के लिए आमंत्रण दे दिया है, वो आएंगे, जो नहीं जानते वो करी आएंगे, और जो अच्छे हैं वो कहेंगे नियम तो सबके साथ बराबर होता है। कभी न कभी चालान तो आपका कटा होगा और आपकी दलील काम नहीं आती है, आप कहते रह जाएंगे, इंस्पेक्टर नहीं छोड़ेगा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर नहीं छोड़ेगा, कहेगा आपने नियमों की अनदेखी किया है। तो ये इंस्पेक्टर साहब, ये कप्तान साहब, अब यूपी में तो हवा निकल गई, हिम्मत नहीं थी, मैंने लिखित भेजा था इन लोगों को, हवा निकल गई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्या गुजरात की उस माटी पर जहाँ गांधी पैदा हुए थे, जिसने साबरमती आश्रम में 12 वर्षों तक रह करके वहीं से दांडी मार्च की शुरुआत किया था, अंग्रेजों के ताबूत में अंतिम कील ठोका था, क्या उस गुजरात में है कोई कद्दावर आईपीएस अफसर? अभी यह दादोह में जाएंगे, जनसभा करेंगे, और फिर अहमदाबाद में भी करेंगे, क्या करेंगे, रोड मार्च करेंगे, और ऐसे ही एक स्थान पर और 3 स्थानों पर आज यह रोड शो करेंगे। भुज में रोड शो करेंगे और अहमदाबाद में करेंगे। अभी भी समय है, काट दो चालान 500 रुपये का। प्रधानमंत्री ऐसी गलती फिर नहीं करेंगे और अन्य लोगों की भी हवा निकल जाएगी। काट दो, आईपीएस काट दो प्रधानमंत्री जी की गाड़ी का चालान। डीजीपी गुजरात, काटो प्रधानमंत्री जी की गाड़ी का चालान, जिससे नियमों की अनदेखी अब कोई नहीं करेगा, मोटर व्हीकल एक्ट को तार तार नहीं करेगा, और लोग संभल जाएंगे कि देश में, भारत जैसे देश में वर्दी की संहिता है, और प्रधानमंत्री भी अगर नियमों की अनदेखी करेंगे तो उनके भी गाड़ी की चालान कटेगी।
दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्ते।